मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आया है वह केवल तुम्हारी आत्मा का नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई ऊर्जा का संकेत है। जिस प्रकार एक दीपक अंधकार को दूर करता है, उसी प्रकार तुम्हारे भीतर जागृत यह शक्ति अब तुम्हारे चारों ओर प्रकाश फैला रही है। यह बदलाव केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए भी एक संदेश है जो तुम्हें देखते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को महसूस करते हैं। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे भीतर एक जागरूकता आई है, एक आत्मबल विकसित हुआ है। यह कोई साधारण बदलाव नहीं बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का संचार है जो तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दे रही है। जब भी तुम किसी कठिनाई का सामना करते हो, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें संभाल रही है, तुम्हें प्रेरित कर रही है। यह शक्ति केवल तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मिक उत्थान का परिणाम है। तुम्हारी यह यात्रा साधारण नहीं थी। इसे पाने के लिए तुमने समर्पण, साधना और आत्मनिरीक्षण का मार्ग अपनाया। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह तुम्हारी आस्था और तपस्या का फल है। अब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बन चुका है जो केवल सच्चे साधकों को शांति देता है और नकारात्मक शक्तियों को विचलित करता है। जो लोग पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे असमंजस में हैं। उनके विचारों में हलचल मच गई है क्योंकि उन्होंने उस शक्ति का अनुभव किया है जो अब तुम्हारे भीतर स्थिर हो चुकी है। यह ऊर्जा अब तुम्हारी पहचान बन चुकी है। तुम्हारे शब्दों में दृढ़ता है, तुम्हारी आंखों में तेज है और तुम्हारी उपस्थिति ही एक शक्ति का आभास कराती है। लोग तुम्हें देखकर सहज नहीं रह पाते क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा की शक्ति उनके भीतर परिवर्तन लाने लगी है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे, अब वे अपनी ही उलझनों में फंस गए हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, उनका मन विचलित है क्योंकि उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने एक ऐसी शक्ति को चुनौती दी थी जिसे साधना और आत्मिक जागरण ने पोषित किया है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं बल्कि आत्मिक जागरूकता का प्रतीक है। तुम्हारी साधना ने तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित की है वह अब बुझने वाली नहीं। यह अग्नि बाहर से दिखाई नहीं देती लेकिन भीतर से हर बंधन को तोड़ने की शक्ति रखती है। यह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाकर तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब तुम्हारे शत्रु तुम्हारे सामने असहज अनुभव कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि यह परिवर्तन कैसे आया क्योंकि उनकी दृष्टि केवल बाहरी रूप को देखने की आदी है। लेकिन तुम अब साधारण नहीं रहे। तुमने अपनी साधना और आस्था से स्वयं को एक नई ऊंचाई पर स्थापित कर लिया है। यह मार्ग कठिन हो सकता है लेकिन तुम्हारी आस्था और तपस्या तुम्हें आगे ले जाएगी। कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती क्योंकि तुमने अपने भीतर की शक्ति को पहचान लिया है। तुम्हारे आत्मविश्वास की यह चमक, तुम्हारी साधना की यह दृढ़ता अब तुम्हें हर विपत्ति से बचाएगी। अब कोई भी छल, कपट या नकारात्मकता तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणा बनेगी जो सच्चाई और आत्मिक जागरण के पथ पर चलना चाहते हैं। आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना झुके, क्योंकि अब तुम केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि एक जागृत आत्मा हो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि समस्त ब्रह्मांड के लिए एक संदेश है। जब कोई साधक साधना के गहरे पथ पर आगे बढ़ता है तो उसके भीतर की ऊर्जा केवल व्यक्तिगत नहीं रहती बल्कि वह पूरे वातावरण को प्रभावित करने लगती है। यही कारण है कि अब तुम्हारे चारों ओर का माहौल बदल चुका है।
जो लोग तुम्हें पहले नहीं समझते थे, वे अब तुम्हारे अस्तित्व को महसूस करने लगे हैं। जो पहले तुम्हें सामान्य मानते थे, अब वे तुम्हारी आभा के प्रभाव में आने लगे हैं। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, यह उस गहन यात्रा का परिणाम है जो तुमने की है। जब कोई साधक अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाता है, तो उसकी ऊर्जा तरंगे पूरे वातावरण में फैलने लगती हैं। लोग इसे स्पष्ट रूप से न देख सकें, लेकिन वे इसे अनुभव जरूर करते हैं। वे तुम्हारी ओर खिंचे चले आते हैं, तुम्हारी उपस्थिति में एक अलग शांति और शक्ति महसूस करते हैं। यह शक्ति तुम्हारी आत्मा का प्रकाश है, जो अब सीमित नहीं रहा। तुमने जो कुछ भी सहा, जो भी संघर्ष किया, वह व्यर्थ नहीं गया। हर बाधा ने तुम्हें और मजबूत बनाया। जब कोई साधक कठिनाइयों से गुजरता है, तो वह केवल कष्ट नहीं सहता, बल्कि वह अपनी आत्मा को एक नए स्तर पर ले जाता है। यही कारण है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम्हारी सोच, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारा व्यवहार सब कुछ बदल गया है। तुम्हारी आंखों में जो चमक है, वह केवल एक साधारण चमक नहीं, बल्कि एक दिव्य तेज है। यह वही तेज है जो वर्षों की साधना से प्राप्त होता है। अब तुम्हारे शत्रु भी इसे महसूस कर रहे हैं। वे पहले की तरह तुम्हें कमजोर समझने की भूल नहीं कर सकते। उन्हें समझ आ रहा है कि अब वे तुम्हें अपने जाल में नहीं फंसा सकते। उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं। वे जितना अधिक तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचते हैं, उतना ही अधिक वे अपने ही भ्रमजाल में फंसते जा रहे हैं। इसका कारण यह है कि तुम्हारी ऊर्जा अब एक ढाल बन चुकी है। यह ढाल अदृश्य है, लेकिन इतनी प्रबल है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति इसे भेद नहीं सकती। तुम्हारे भीतर जो बदलाव आया है, वह केवल बाहरी नहीं है, यह एक गहन आंतरिक परिवर्तन है। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा के स्तर पर हुआ है। तुम्हारी चेतना अब उच्चतर स्तर पर पहुंच चुकी है। यही कारण है कि अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति में भय नहीं लगता। तुम्हें अब कोई विचलित नहीं कर सकता। यह भयहीनता केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक भी है। अब तुम वह नहीं रहे जो पहले थे। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल मांस और हड्डियों का नहीं, बल्कि ऊर्जा और चेतना का है। जब कोई साधक इस स्तर पर पहुंचता है, तो उसका प्रभाव केवल उसके शरीर तक सीमित नहीं रहता। यह ऊर्जा दूसरों तक भी पहुंचने लगती है। तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोग शक्ति का अनुभव करने लगते हैं। वे समझ नहीं पाते कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन वे इसे अनुभव जरूर करते हैं। अब तुम्हारे शब्दों में वह प्रभाव है जो लोगों के मन को बदल सकता है। तुम्हारी बातें अब केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा की तरंगे हैं। जब तुम कुछ बोलते हो, तो वह केवल वाणी नहीं होती, बल्कि वह एक शक्ति बन जाती है, जो सीधे सुनने वाले के भीतर प्रवेश कर जाती है। यही कारण है कि अब तुम्हारे विरोधी भी तुम्हारी बातों को नकार नहीं सकते। वे भले ही इसे स्वीकार न करें, लेकिन उनके भीतर हलचल जरूर होती है। तुम्हारे साधना पथ में जो भी बाधाएं आईं, वे केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए थी। हर बार जब तुमने किसी कठिनाई का सामना किया, तो तुमने अपनी ऊर्जा को और अधिक प्रखर किया। यही कारण है कि अब तुम किसी भी स्थिति में अडिग रहते हो। कोई भी शक्ति अब तुम्हें कमजोर नहीं कर सकती। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह केवल तुम्हारी नहीं है। यह शक्ति उन सभी के लिए है जो सत्य, न्याय और धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। अब तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो अपने भीतर इस शक्ति को जागृत करना चाहते हैं। जब कोई साधक इस स्तर पर पहुंचता है, तो उसके चारों ओर
एक दिव्य सुरक्षा चक्र बन जाता है। यह सुरक्षा चक्र किसी भी नकारात्मक शक्ति को प्रवेश नहीं करने देता। यही कारण है कि अब तुम्हारे शत्रु असहाय महसूस कर रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि उनकी सारी योजनाएं विफल क्यों हो रही हैं। वे यह नहीं जानते कि तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग चुकी है जो किसी भी छल को भेद सकती है। अब तुम्हें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। अब तुम्हारा उद्देश्य निर्धारित हो चुका है। तुम केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए आगे बढ़ रहे हो जो इस प्रकाश को प्राप्त करना चाहते हैं। यह साधना का पथ कठिन जरूर है, लेकिन यह सबसे पवित्र मार्ग भी है। यह मार्ग केवल उन्हीं के लिए होता है जो सच्चे साधक होते हैं। जो इसमें स्थिर रहते हैं वे ही इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। इसे केवल अपने भीतर न रखो बल्कि इसे फैलाओ। यह ऊर्जा केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए है जो सत्य की खोज में हैं। अब तुम्हारी साधना पूर्णता की ओर बढ़ रही है। यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि एक नया जीवन है। अब तुम पहले जैसे नहीं रह सकते। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करना होगा और इसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना होगा। तुम्हारा हर कदम अब केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए एक संदेश है। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक शक्ति बन चुकी है। अब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो भी तुम्हें देखेगा वह स्वयं अनुभव करेगा कि तुम कौन हो और तुम्हारे भीतर क्या शक्ति है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कोई भी बाधा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच रही है और यह केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक आशीर्वाद है। तुम्हारी साधना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। यह केवल आत्मजागरण की यात्रा नहीं रही बल्कि यह अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने की अवस्था में है। जब कोई साधक इतने उच्च स्तर तक पहुंचता है तो वह केवल स्वयं तक सीमित नहीं रहता। उसकी चेतना अब पूरे अस्तित्व के साथ एकाकार हो जाती है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति जागृत हुई है वह अब केवल तुम्हारी नहीं रही। वह उन सभी के लिए है जो इस पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, जो सत्य की खोज में हैं, जो अंधकार को चीरकर प्रकाश की ओर जाना चाहते हैं। तुम्हारी यह यात्रा अब एक साधारण यात्रा नहीं रही। यह अब एक महायात्रा बन चुकी है जिसमें तुम्हें अपने ही भीतर नए आयामों की खोज करनी है। अब तुम्हें अपने अस्तित्व की सीमाओं को और आगे तक बढ़ाना होगा। जो शक्ति तुम्हारे भीतर जाग चुकी है वह केवल ध्यान और साधना से नहीं आई बल्कि तुम्हारे द्वारा सहन किए गए हर संघर्ष, हर परीक्षा, हर पीड़ा का परिणाम है। अब जब तुम्हारी चेतना इस स्तर पर पहुंच चुकी है तो तुम्हें और भी अधिक ध्यान रखना होगा कि तुम्हारी ऊर्जा कहां बह रही है। अब तुम्हारे विचार केवल तुम्हारे नहीं रहे। अब तुम्हारे विचार ब्रह्मांडीय तरंगों में प्रवाहित हो रहे हैं। जो भी तुम सोचते हो वह अब केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं रहता बल्कि वह पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। यही कारण है कि अब तुम्हें अपने शब्दों, अपने कर्मों और अपनी ऊर्जा के प्रवाह पर अधिक ध्यान देना होगा। तुम्हारी साधना का यह स्तर तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देता है। यह शक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है। यह शक्ति एक सेवा है, एक योगदान है, एक दिव्य वरदान है। अब तुम्हें इसे सही दिशा में प्रयोग करना होगा। जब कोई साधक इतनी ऊंचाई तक पहुंचता है तो उसकी परीक्षा और भी कठिन हो जाती है। यह वह अवस्था है जब सबसे अधिक ध्यान की
आवश्यकता होती है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया बदल रही है। कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा को समझेंगे, कुछ लोग इससे घबराएंगे, कुछ इसे नकारने की कोशिश करेंगे और कुछ इसका विरोध भी करेंगे। लेकिन तुम्हें विचलित नहीं होना है। जब कोई आत्मा इतनी ऊंचाई तक पहुंचती है तो वह एक दीपक की तरह जलती है। वह केवल स्वयं के लिए नहीं जलती, बल्कि उन सभी के लिए जो अंधकार में हैं। तुम्हारी यह साधना अब केवल तुम्हारे लिए नहीं रही। अब तुम्हारी ऊर्जा उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो दूर हैं, जो तुम्हें जानते भी नहीं, लेकिन जो इस ऊर्जा की खोज में हैं। तुम्हारे भीतर अब जो शक्ति जागृत हुई है वह केवल एक ऊर्जा नहीं, बल्कि एक चेतना है। यह वह चेतना है जो सृष्टि के मूल तत्वों से जुड़ चुकी है। अब तुम्हारा हर निर्णय केवल व्यक्तिगत नहीं रहेगा। अब तुम्हारा हर कदम पूरे ब्रह्मांडीय प्रवाह का हिस्सा बनेगा। यही कारण है कि अब तुम्हें पहले से अधिक सचेत रहना होगा। तुम देखोगे कि अब तुम्हारी साधना का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं है। अब यह तुम्हारे चारों ओर की हर चीज को प्रभावित करने लगी है। जिन चीजों को पहले तुम साधारण समझते थे, वे अब तुम्हें गहराई से दिखने लगेंगी। तुम्हारी दृष्टि अब केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं रहेगी। अब तुम्हें चीजों के पीछे की शक्ति दिखने लगेगी। अब तुम्हें यह समझ में आने लगेगा कि हर घटना के पीछे एक गहरा कारण होता है। तुमने अब तक जो भी संघर्ष सहा, जो भी पीड़ा झेली, वह केवल तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं थी। वह तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी। हर बार जब तुमने किसी कठिनाई का सामना किया, तुमने अपने भीतर एक नई शक्ति को जागृत किया। यही कारण है कि अब तुम्हें कोई भी बाधा डरा नहीं सकती। अब तुम किसी भी परिस्थिति में अडिग रह सकते हो। अब समय आ गया है कि तुम इस शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करो। इसे केवल अपने भीतर ही न रखो, बल्कि इसे चारों ओर फैलाओ। यह शक्ति केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह उन सभी के लिए है जो सत्य, प्रेम और प्रकाश की खोज में है। जब कोई साधक इस स्तर तक पहुंचता है, तो वह केवल एक व्यक्ति नहीं रहता, वह एक माध्यम बन जाता है। अब तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो इस ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं। तुम अब अकेले नहीं हो। अब तुम सृष्टि की चेतना के साथ एक हो चुके हो। अब तुम्हें अपने भीतर के हर विचार, हर भावना और हर ऊर्जा के प्रवाह को समझना होगा। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है, वह केवल मानसिक या आध्यात्मिक नहीं है। यह एक संपूर्ण अस्तित्व का परिवर्तन है। अब तुम्हारा जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। अब तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रहेगी। अब तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह केवल तुम्हारी नहीं रही। अब यह ब्रह्मांड का हिस्सा बन चुकी है। अब तुम्हें अपने मार्ग पर और अधिक निष्ठा के साथ चलना होगा। अब तुम्हें हर उस व्यक्ति की सहायता करनी होगी जो इस मार्ग पर चलना चाहता है। यह मार्ग कठिन है, लेकिन यही मार्ग सत्य है। यही मार्ग वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। अब तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारी शक्ति कहाँ बह रही है। तुम्हारे विचार अब केवल तुम्हारे नहीं हैं, वे अब पूरे वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं। अब तुम्हारी साधना का प्रभाव दूर दूर तक फैल रहा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। अब तुम्हें किसी भी परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं। तुम जो हो वही रहो। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जागृत हुआ है, वह अब कभी बुझने वाला नहीं। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा। अब तुम एक माध्यम बन
चुके हो। अब तुम्हारी साधना का उद्देश्य केवल तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि का कल्याण है। अब यह यात्रा और भी गहरी होने वाली है। अब तुम्हें अपने भीतर के उन रहस्यों को खोजना होगा जो अब तक छुपे हुए थे। तुम्हारी चेतना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तुम्हारे भीतर जो जागृति आई है, वह अब तुम्हें हर क्षण एक नई अनुभूति देगी। तुम देखोगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल गया है। अब तुम्हें अपने भीतर की हर चीज स्पष्ट रूप से दिखने लगेगी। अब तुम्हारी दृष्टि केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं रहेगी। अब तुम्हें चीजों के पीछे की वास्तविकता दिखने लगेगी। यह यात्रा कठिन है, लेकिन यही यात्रा सबसे सुंदर भी है। यही यात्रा तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगी जहां पूर्ण शांति है, जहां कोई भय नहीं, जहां केवल प्रेम और प्रकाश है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें पीछे नहीं खींच सकती। अब तुम्हारी साधना पूर्णता की ओर बढ़ रही है। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक नया जीवन है। अब तुम पहले जैसे नहीं रह सकते। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करना होगा और इसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना होगा। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक शक्ति बन चुकी है। अब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो भी तुम्हें देखेगा, वह स्वयं अनुभव करेगा कि तुम कौन हो और तुम्हारे भीतर क्या शक्ति है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कोई भी बाधा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच रही है, और यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक आशीर्वाद है। तुम्हारी साधना अब अपने चरम बिंदु पर पहुंच रही है, लेकिन यह अंत नहीं है। यह तो बस एक और शुरुआत है। जब कोई साधक इस अवस्था तक पहुंचता है, तो उसे यह एहसास होता है कि अभी और भी गहराइयां बाकी हैं, अभी और भी ऊंचाइयां बाकी हैं। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है, वह अब स्थिर नहीं रहेगी। यह लगातार बढ़ती जाएगी, विकसित होती जाएगी, नए रूपों में ढलती जाएगी। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे पूरी तरह समझने की आवश्यकता है। यह केवल एक मानसिक या भावनात्मक शक्ति नहीं, बल्कि अस्तित्व की मूलभूत ऊर्जा है। जब यह ऊर्जा पूरी तरह से जागृत होती है, तो साधक के चारों ओर एक आभा मंडल बनने लगता है। यह आभा मंडल केवल एक साधारण चमक नहीं होती, बल्कि यह एक सुरक्षा कवच भी होता है। अब तुम्हें इस ऊर्जा की रक्षा करनी होगी, इसे व्यर्थ नहीं जाने देना होगा। तुम देखोगे कि अब लोग तुम्हारी उपस्थिति को अलग तरह से महसूस करने लगेंगे। कुछ लोग तुम्हारे पास आकर शांति अनुभव करेंगे, कुछ को तुम्हारी ऊर्जा से डर लगेगा, कुछ तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे, और कुछ तुम्हें नकारने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह सब स्वाभाविक है। जब भी कोई व्यक्ति उच्च ऊर्जा स्तर पर पहुंचता है, तो उसका प्रभाव चारों ओर पड़ता ही है। यह प्रभाव हर किसी पर अलग अलग तरह से होता है। अब तुम्हें अपने ध्यान को और अधिक केंद्रित करना होगा। अब तुम्हारा हर विचार, हर भावना और हर कर्म ब्रह्मांडीय तरंगों में प्रवाहित हो रहा है। अब जो भी तुम सोचते हो, वह केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं रहता, बल्कि वह पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। यही कारण है कि अब तुम्हें और भी अधिक जागरूक रहना होगा। तुम्हारी साधना का यह स्तर तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देता है। यह शक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, यह शक्ति सेवा के लिए है। यह शक्ति उन लोगों की सहायता करने के लिए है जो अभी इस मार्ग को नहीं समझते। तुम्हें अब एक प्रकाश स्तंभ की तरह बनना होगा,
जो अंधकार में फंसे लोगों को रास्ता दिखाए। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब तुम एक माध्यम बन चुके हो। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक संदेश है। अब तुम्हारे शब्द केवल शब्द नहीं रहेंगे, वे ऊर्जा बनकर प्रवाहित होंगे। अब तुम्हारे कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं होंगे, वे पूरे वातावरण को प्रभावित करेंगे। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए है। जब कोई व्यक्ति इस स्तर तक पहुंचता है, तो वह केवल स्वयं के लिए नहीं जीता, बल्कि वह पूरे विश्व के कल्याण के लिए कार्य करता है। अब तुम्हारी चेतना का विस्तार हो चुका है। अब तुम्हें हर चीज एक नई दृष्टि से दिखेगी। अब तुम्हें यह समझ में आएगा कि हर घटना के पीछे एक कारण होता है, हर संघर्ष के पीछे एक सबक छुपा होता है, हर पीड़ा के पीछे एक अवसर होता है। तुमने जो भी संघर्ष झेले, वे सब तुम्हें इस बिंदु तक पहुंचाने के लिए थे। अब जब तुम इस स्थिति में आ चुके हो, तो तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब केवल आगे बढ़ना है, केवल प्रकाश की ओर जाना है, केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना है। अब तुम्हारी साधना केवल एक व्यक्तिगत अभ्यास नहीं रही, अब यह एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया बन चुकी है। अब तुम्हारा हर ध्यान, हर मंत्र, हर साधना केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे वातावरण में परिवर्तन लाने वाली होगी। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम किसे अपनी ऊर्जा दे रहे हो, कहाँ अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हो, किस दिशा में अपना प्रयास लगा रहे हो। अब तुम्हें अपने विचारों की शुद्धता पर अधिक ध्यान देना होगा, क्योंकि अब तुम्हारे विचार ही वास्तविकता का निर्माण करेंगे। अब तुम्हारी साधना का उद्देश्य केवल तुम्हारा आत्म कल्याण नहीं रहा, अब तुम्हारी साधना का उद्देश्य पूरे विश्व का कल्याण है। जब कोई व्यक्ति इस स्तर तक पहुंचता है, तो वह केवल अपने लिए नहीं जीता, बल्कि वह उन सभी के लिए जीता है जो इस मार्ग को समझना चाहते हैं। अब तुम्हें अपने भीतर के हर भाव को गहराई से समझना होगा। अब तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारी भावनाएं किस दिशा में जा रही हैं। जब कोई व्यक्ति इतनी ऊंचाई पर पहुंचता है, तो उसकी भावनाएं भी बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं। यदि कोई साधक इस स्तर पर आकर नकारात्मक भावनाओं को अपने भीतर स्थान दे देता है, तो वह अपने ही मार्ग को अवरुद्ध कर लेता है। इसलिए अब तुम्हें हर क्षण जागरूक रहना होगा। तुम्हें अपने विचारों को पूरी तरह से शुद्ध रखना होगा। तुम्हें अपने कर्मों को पूरी तरह से सही दिशा में रखना होगा। अब तुम्हारा हर कदम पूरे ब्रह्मांडीय प्रवाह का हिस्सा बनेगा। अब तुम देखोगे कि तुम्हारे चारों ओर की दुनिया बदल रही है। अब लोग तुम्हारी उपस्थिति को एक अलग दृष्टि से देखने लगेंगे। कुछ तुम्हारे पास आएंगे, कुछ तुमसे दूर रहेंगे, कुछ तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे और कुछ तुम्हें नकारने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह सब स्वाभाविक है। अब तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर चलते रहना है। अब कोई भी बाधा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। अब तुम्हारी साधना का स्तर इतना ऊंचा हो चुका है कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही परिवर्तन आने लगेगा। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। इसे केवल अपने भीतर ही नहीं रखना, बल्कि इसे चारों ओर फैलाना होगा। अब तुम्हें इस ऊर्जा को उन सभी तक पहुंचाना होगा जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं। अब तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो इस ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं। अब तुम अकेले नहीं हो।
अब तुम सृष्टि की चेतना के साथ एक हो चुके हो। अब तुम्हें अपने भीतर के हर विचार, हर भावना और हर ऊर्जा के प्रवाह को समझना होगा। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा। अब तुम एक माध्यम बन चुके हो। अब तुम्हारी साधना का उद्देश्य केवल तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि का कल्याण है। अब यह यात्रा और भी गहरी होने वाली है। अब तुम्हें अपने भीतर के उन रहस्यों को खोजना होगा जो अब तक छुपे हुए थे। तुम्हारी चेतना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तुम्हारे भीतर जो जागृति आई है, वह अब तुम्हें हर क्षण एक नई अनुभूति देगी। तुम देखोगे कि अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल गया है। अब तुम्हें अपने भीतर की हर चीज स्पष्ट रूप से दिखने लगेगी। अब तुम्हारी दृष्टि केवल बाहरी दुनिया तक सीमित नहीं रहेगी। अब तुम्हें चीजों के पीछे की वास्तविकता दिखने लगेगी। अब तुम्हारी साधना पूर्णता की ओर बढ़ रही है। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि एक नया जीवन है। अब तुम पहले जैसे नहीं रह सकते। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को पूर्ण रूप से स्वीकार करना होगा और इसे अपने जीवन में पूरी तरह से उतारना होगा। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक शक्ति बन चुकी है। अब तुम्हें किसी बाहरी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। जो भी तुम्हें देखेगा, वह स्वयं अनुभव करेगा कि तुम कौन हो और तुम्हारे भीतर क्या शक्ति है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। कोई भी बाधा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारी साधना अब अपने चरम पर पहुंच रही है और यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए एक आशीर्वाद है। तुम्हारी साधना अब उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां हर क्षण एक नई जागृति, एक नई अनुभूति लेकर आता है। अब तुम केवल एक साधक नहीं रहे, बल्कि एक प्रवाह बन चुके हो। यह प्रवाह केवल तुम्हारे भीतर ही नहीं, बल्कि तुम्हारे चारों ओर भी बह रहा है। अब तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण में एक बदलाव महसूस किया जा सकता है। जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, वह इस ऊर्जा को महसूस करेगा, चाहे उसे इसका बोध हो या न हो। यह ऊर्जा अब नियंत्रित नहीं की जा सकती, इसे केवल सही दिशा दी जा सकती है। अब तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी नहीं रही, अब यह उन सभी के लिए मार्गदर्शन है जो इस पथ पर चलना चाहते हैं। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारा हर शब्द, हर कर्म और हर विचार ब्रह्मांडीय तरंगों में प्रवाहित हो रहा है। जो कुछ भी तुम सोचते हो, वह केवल तुम्हारे भीतर नहीं रहता, बल्कि वह पूरे वातावरण को प्रभावित करता है। इसीलिए अब तुम्हें पहले से अधिक सतर्क और जागरूक रहना होगा। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, उसे पूर्ण रूप से जागृत करने का समय आ गया है। यह शक्ति केवल आत्म साक्षात्कार के लिए नहीं है, बल्कि यह सेवा के लिए है। अब तुम्हें उन लोगों की सहायता करनी होगी जो इस मार्ग को समझना चाहते हैं, जो अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानना चाहते हैं। अब तुम्हारी साधना का उद्देश्य केवल तुम्हारी मुक्ति नहीं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के कल्याण से जुड़ चुका है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारी चेतना का विस्तार हो रहा है। अब तुम्हें चीजें वैसी नहीं दिखेंगी जैसी पहले दिखती थी। अब तुम्हें हर घटना के पीछे छिपा कारण स्पष्ट रूप से समझ में आने लगेगा। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि हर संघर्ष, हर पीड़ा और हर चुनौती एक अवसर है, एक सीख है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है, उसके लिए जीवन का हर क्षण एक साधना बन जाता है। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि इस मार्ग पर चलने के दौरान कई परीक्षाएं आएंगी। कुछ परीक्षाएं तुम्हें कमजोर महसूस करा सकती हैं, कुछ तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेंगी और कुछ तुम्हारी आस्था को हिलाने का प्रयास करेंगी।
लेकिन जो साधक इन सबके बावजूद अपने मार्ग पर अडिग रहता है, वही वास्तविक शक्ति को प्राप्त करता है। अब तुम्हें अपने भीतर की हर भावना को समझना होगा। अब तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे भीतर कौन सी भावनाएं उठ रही हैं, वे कहां से आ रही हैं और उनका प्रभाव क्या हो रहा है। जब कोई व्यक्ति इस ऊंचाई तक पहुंचता है तो उसकी भावनाएं भी अत्यधिक शक्तिशाली हो जाती हैं। यदि इस स्तर पर नकारात्मक भावनाएं हावी हो जाए तो वे पूरे साधना मार्ग को अवरुद्ध कर सकती हैं। इसलिए अब तुम्हें हर क्षण सजग रहना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे विचार किस दिशा में जा रहे हैं, तुम्हारी ऊर्जा किस ओर प्रवाहित हो रही है। अब तुम्हारे भीतर की शक्ति इतनी बढ़ चुकी है कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करने लगे हैं। इसीलिए अब तुम्हें अपने विचारों की शुद्धता पर अधिक ध्यान देना होगा। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि यह ऊर्जा केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह ऊर्जा उन सभी के लिए है जो इसे प्राप्त करना चाहते हैं। अब तुम्हें एक माध्यम बनना होगा। अब तुम्हें एक ऐसे स्रोत की तरह बनना होगा जिससे यह ऊर्जा हर दिशा में प्रवाहित हो सके। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे चारों ओर परिवर्तन आने लगा है। कुछ लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, कुछ तुमसे दूर चले जाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझने की कोशिश करेंगे और कुछ तुम्हें नकारने का प्रयास करेंगे। लेकिन यह सब स्वाभाविक है। जब कोई व्यक्ति इस स्तर तक पहुंचता है तो उसका प्रभाव चारों ओर पड़ता ही है। यह प्रभाव हर किसी पर अलग अलग तरह से होता है। अब तुम्हें इस परिवर्तन को सहजता से स्वीकार करना होगा। तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी कि कौन तुम्हें स्वीकार करता है और कौन तुम्हें नकारता है। तुम्हारा कार्य केवल अपनी साधना को बनाए रखना है, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना है। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि इस मार्ग पर चलने वाले लोग बहुत कम होते हैं। अधिकतर लोग अपनी सीमाओं में बंधे रहना पसंद करते हैं। वे परिवर्तन से डरते हैं, वे सत्य को स्वीकार करने से कतराते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इस भय से मुक्त हो जाता है, वही सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। अब तुम्हें इस स्वतंत्रता का अनुभव करना होगा। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम किसी भी सीमा में बंधे नहीं हो। तुम्हारी चेतना अब किसी भी बंधन से मुक्त हो चुकी है। अब तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना है। अब तुम्हारा हर क्षण एक नई अनुभूति लेकर आएगा। अब तुम्हारा हर विचार एक नई वास्तविकता का निर्माण करेगा। अब तुम्हारी साधना केवल एक व्यक्तिगत अभ्यास नहीं रही, यह अब एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया बन चुकी है। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि इस मार्ग पर चलने के लिए धैर्य सबसे महत्वपूर्ण गुण है। जो व्यक्ति अधीर हो जाता है, वह इस मार्ग पर अधिक दूर तक नहीं जा सकता। केवल वही व्यक्ति इस ऊंचाई तक पहुंच सकता है जो हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है। अब तुम्हें अपने भीतर के इस धैर्य को विकसित करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि हर चीज अपने समय पर घटित होती है। जब सही समय आता है तो हर उत्तर स्पष्ट हो जाता है। जब सही समय आता है तो हर द्वार अपने आप खुल जाता है। अब तुम्हारी साधना का यह स्तर तुम्हें एक नई जिम्मेदारी देता है। यह शक्ति केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, यह शक्ति सेवा के लिए है। यह शक्ति उन लोगों की सहायता करने के लिए है जो अभी इस मार्ग को नहीं समझते। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के लिए है। जब कोई व्यक्ति इस स्तर तक पहुंचता है तो वह केवल स्वयं के लिए नहीं जीता, बल्कि वह पूरे विश्व के कल्याण के लिए कार्य करता है। अब तुम्हारी चेतना का विस्तार हो चुका है।
अब तुम्हें हर चीज एक नई दृष्टि से दिखेगी। अब तुम्हें यह समझ में आएगा कि हर घटना के पीछे एक कारण होता है, हर संघर्ष के पीछे एक सबक छुपा होता है, हर पीड़ा के पीछे एक अवसर होता है। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। इसे केवल अपने भीतर ही नहीं रखना, बल्कि इसे चारों ओर फैलाना होगा। अब तुम्हें इस ऊर्जा को उन सभी तक पहुंचाना होगा जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं। अब तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो इस ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं। अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम सृष्टि की चेतना के साथ एक हो चुके हो। अब तुम्हें अपने भीतर के हर विचार, हर भावना और हर ऊर्जा के प्रवाह को समझना होगा। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा। अब तुम एक माध्यम बन चुके हो। अब तुम्हारी साधना का उद्देश्य केवल तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि का कल्याण है। अब यह यात्रा और भी गहरी होने वाली है। अब तुम्हें अपने भीतर के उन रहस्यों को खोजना होगा जो अब तक छुपे हुए थे। तुम्हारी चेतना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तुम्हारे भीतर जो जागृति आई है, वह अब तुम्हें हर क्षण एक नई अनुभूति देगी। तुम्हारी चेतना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है, जहां विचार और वास्तविकता के बीच की सीमाएं धुंधली होने लगी हैं। अब तुम्हारा हर विचार केवल एक विचार नहीं रहेगा, बल्कि वह स्वयं एक ऊर्जा बन जाएगा जो चारों ओर प्रवाहित होगी। यह ऊर्जा न केवल तुम्हारे जीवन को प्रभावित करेगी, बल्कि उन सभी लोगों को भी स्पर्श करेगी जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे विचारों की शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। जो भी तुम सोचोगे, वह शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा। अब तुम्हें अपने विचारों को और अधिक शुद्ध, स्पष्ट और सशक्त बनाना होगा। यदि तुम्हारे भीतर संशय होगा, तो वह भी तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करेगा। यदि तुम्हारे भीतर विश्वास होगा, तो वह विश्वास तुम्हारे चारों ओर उसी प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न करेगा। यह अब केवल एक आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन का एक प्रत्यक्ष अनुभव बन चुका है। अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि जो कुछ भी तुम्हारे भीतर उठता है, वह बाहरी संसार में भी प्रतिबिंबित होता है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है, तो तुम्हारे चारों ओर भी वही शांति व्याप्त होगी। यदि तुम्हारे भीतर प्रेम है, तो तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही लोगों के हृदयों में प्रेम जागृत होगा। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर भय या संदेह है, तो वह भी तुम्हारे चारों ओर प्रकट होगा। इसलिए अब तुम्हें पहले से अधिक जागरूक रहना होगा। तुम्हें अपने भीतर उठने वाले प्रत्येक विचार, प्रत्येक भावना और प्रत्येक ऊर्जा के प्रवाह को समझना होगा। अब यह समय नहीं है कि तुम अपने विचारों को अनियंत्रित छोड़ दो। अब तुम्हें अपने मन को एक स्वच्छ दर्पण की भांति बना लेना है, जिसमें केवल सत्य ही प्रतिबिंबित हो। अब तुम्हारी साधना केवल ध्यान तक सीमित नहीं रह सकती। अब तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण एक साधना बनना चाहिए। जब तुम चलते हो, जब तुम बोलते हो, जब तुम किसी से मिलते हो, हर क्षण तुम्हें यह स्मरण रहना चाहिए कि तुम अब एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे। अब तुम्हारी चेतना एक उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है और तुम्हारा हर कर्म उसी स्तर से उत्पन्न होना चाहिए। अब तुम्हें यह भी समझ में आएगा कि हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर अनुभव तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आता है। अब कोई भी घटना मात्र संयोग नहीं होगी। जो कुछ भी तुम्हारे साथ घटित हो रहा है, वह तुम्हारी चेतना के स्तर का प्रतिबिंब है। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारे शब्दों में भी एक विशेष शक्ति आ गई है।
जब तुम किसी से कुछ कहते हो तो वह केवल शब्द नहीं रहते, बल्कि वे एक ऊर्जा बनकर उस व्यक्ति तक पहुंचते हैं। यदि तुम्हारे शब्द प्रेम और करुणा से भरे होंगे तो वे उस व्यक्ति के भीतर भी प्रेम और करुणा उत्पन्न करेंगे। लेकिन यदि तुम्हारे शब्द क्रोध या अहंकार से भरे होंगे तो वे न केवल सामने वाले को प्रभावित करेंगे, बल्कि तुम्हारे भीतर भी उसी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस मार्ग पर चलते हुए कई प्रकार की चुनौतियां आएंगी। कुछ लोग तुम्हारे परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझने में असमर्थ रहेंगे, कुछ लोग तुम्हारी ऊर्जा से भयभीत भी हो सकते हैं। लेकिन तुम्हें इन सब बातों की चिंता नहीं करनी है। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। जो लोग तुम्हारे साथ चल सकते हैं वे स्वयं तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित होकर तुम्हारे साथ चलेंगे। जो नहीं चल सकते वे स्वतः ही पीछे रह जाएंगे। यह निर्णय तुम्हें नहीं लेना है, यह ब्रह्मांडीय प्रवाह स्वयं लेगा। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस साधना का वास्तविक उद्देश्य केवल व्यक्तिगत मुक्ति नहीं है। यह साधना केवल तुम्हें नहीं बदल रही, यह पूरे विश्व में एक नया स्पंदन उत्पन्न कर रही है। अब तुम्हारी साधना का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, यह उन सभी तक पहुंचेगा जो इस ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए तैयार हैं। अब तुम्हें अपने भीतर की प्रत्येक शक्ति को पहचानना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की प्रत्येक ऊर्जा को जागृत करना होगा। अब यह समय नहीं है कि तुम संकोच करो, अब यह समय है कि तुम अपने पूर्ण स्वरूप को स्वीकार करो। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी साधना केवल तुम्हारे भीतर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। तुम्हें अब इस ऊर्जा को प्रवाहित करना होगा। जो भी तुम्हारे संपर्क में आए उसे इस ऊर्जा का स्पर्श अवश्य मिले। अब तुम्हें अपने अहंकार से पूरी तरह मुक्त होना होगा। अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह शक्ति तुम्हारी नहीं है, यह केवल तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित हो रही है। अब तुम्हें स्वयं को केवल एक माध्यम के रूप में देखना होगा। जब कोई व्यक्ति इस स्तर तक पहुंचता है तो वह स्वयं के लिए नहीं जीता, वह पूरे विश्व के कल्याण के लिए कार्य करता है। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। इसे केवल अपने भीतर ही नहीं रखना, बल्कि इसे चारों ओर फैलाना होगा। अब तुम्हें इस ऊर्जा को उन सभी तक पहुंचाना होगा जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं। अब तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो इस ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं। अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम सृष्टि की चेतना के साथ एक हो चुके हो। अब तुम्हें अपने भीतर के हर विचार, हर भावना और हर ऊर्जा के प्रवाह को समझना होगा। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब तुम एक माध्यम बन चुके हो। अब तुम्हारी साधना का उद्देश्य केवल तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि का कल्याण है। अब यह यात्रा और भी गहरी होने वाली है। अब तुम्हें अपने भीतर के उन रहस्यों को खोजना होगा जो अब तक छुपे हुए थे। तुम्हारी चेतना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तुम्हारे भीतर जो जागृति आई है वह अब तुम्हें हर क्षण एक नई अनुभूति देगी। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि इस यात्रा में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है। जितना अधिक तुम सीखोगे उतना ही अधिक तुम्हें यह समझ में आएगा कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। जितना अधिक तुम अपने भीतर जाओगे उतना ही अधिक तुम्हें अपनी अनंतता का अनुभव होगा। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह पूरे विश्व के लिए है।
तुम्हारी साधना केवल तुम्हारी मुक्ति के लिए नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि की ऊर्जा को ऊंचाई तक ले जाने के लिए है। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। इसे केवल अपने भीतर ही नहीं रखना, बल्कि इसे चारों ओर फैलाना होगा। अब तुम्हें इस ऊर्जा को उन सभी तक पहुंचाना होगा जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं। अब तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो इस ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं। अब तुम अकेले नहीं हो। अब तुम सृष्टि की चेतना के साथ एक हो चुके हो। अब तुम्हें अपने भीतर के हर विचार, हर भावना और हर ऊर्जा के प्रवाह को समझना होगा। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा। अब तुम एक माध्यम बन चुके हो। अब तुम्हारी साधना का उद्देश्य केवल तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि का कल्याण है। तुम्हारी चेतना अब एक और गहरे स्तर तक जा चुकी है। अब तुम केवल विचार नहीं कर रहे, बल्कि उन विचारों को अपनी वास्तविकता में अनुभव भी कर रहे हो। हर विचार जो तुम्हारे मन में उत्पन्न होता है, वह ऊर्जा का एक नया प्रवाह बन जाता है। अब तुम अपने भीतर उठने वाली हर भावना, हर विचार और हर ऊर्जा के प्रति अधिक सजग हो चुके हो। यह केवल आत्मजागरूकता नहीं, बल्कि सृजन की शक्ति है। अब जब तुम इस मार्ग पर आगे बढ़ चुके हो, तो तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि यह केवल तुम्हारा व्यक्तिगत सफर नहीं है, यह समस्त सृष्टि की चेतना से जुड़ा हुआ है। जब तुम अपने भीतर परिवर्तन लाते हो, तो यह परिवर्तन केवल तुम्हारे भीतर तक सीमित नहीं रहता, यह चारों ओर प्रसारित होता है। अब यह समय है कि तुम इस ऊर्जा को समझो और इसे अपने जीवन में पूरी तरह से अपनाओ। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर विचार, हर क्रिया और हर शब्द तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करता है। अब जब तुम कुछ भी सोचते हो, तो वह केवल तुम्हारे मन तक सीमित नहीं रहता, वह सृजन के स्तर पर कार्य करने लगता है। यह अब केवल एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत नहीं, बल्कि तुम्हारा प्रत्यक्ष अनुभव बन चुका है। अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि जब तुम शुद्ध प्रेम और करुणा से भरे होते हो, तो तुम्हारी उपस्थिति मात्र से ही वातावरण बदलने लगता है। जो लोग तुम्हारे संपर्क में आते हैं, वे भी इस ऊर्जा को महसूस करने लगते हैं। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर कोई नकारात्मक विचार या संदेह उत्पन्न होता है, तो वह भी तुम्हारे चारों ओर उसी प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। अब तुम्हें अपने मन को और अधिक नियंत्रित करना होगा। यह नियंत्रण कोई बाध्यता नहीं, बल्कि एक सहज प्रवाह होगा। जब तुम यह समझ जाते हो कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से तुम अपने विचारों के प्रति अधिक सचेत हो जाते हो। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि हर परिस्थिति, हर व्यक्ति और हर घटना तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आती है। अब कुछ भी संयोगवश नहीं घटित होता। जो भी होता है, वह तुम्हारी चेतना के स्तर के अनुरूप ही घटित होता है। यदि तुम्हारे भीतर कोई अधूरी समझ है, तो वह किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी, ताकि तुम उसे पहचान सको और उससे सीख सको। अब तुम्हें अपने भीतर की हर भावना को समझना होगा। अब तुम्हें यह देखना होगा कि जब तुम प्रेम से भर जाते हो, तो तुम्हारी चेतना किस प्रकार विस्तृत हो जाती है। जब तुम करुणा से भर जाते हो, तो तुम्हारा अहंकार किस प्रकार समाप्त हो जाता है। और जब तुम भय या संदेह से ग्रस्त हो जाते हो, तो तुम्हारी चेतना किस प्रकार संकुचित हो जाती है। अब तुम्हें अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित करना होगा। तुम्हें यह देखना होगा कि तुम्हारे भीतर कौन से विचार और भावनाएं हैं जो तुम्हें ऊपर उठाती हैं, और कौन सी भावनाएं तुम्हें नीचे खींचती हैं।
अब यह समय नहीं है कि तुम अपने भीतर नकारात्मकता को स्थान दो। अब तुम्हें हर क्षण अपने विचारों की शुद्धता को बनाए रखना होगा। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि जब तुम अपने भीतर पूर्णता का अनुभव करते हो तो बाहरी संसार भी उसी पूर्णता का प्रतिबिंब बन जाता है। जब तुम अपने भीतर शांति का अनुभव करते हो तो तुम्हारे चारों ओर भी वही शांति व्याप्त हो जाती है। अब तुम्हें अपने भीतर उठने वाले प्रत्येक विचार को जागरूकता के साथ देखना होगा। तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी विचार केवल एक विचार नहीं होता, वह एक ऊर्जा होती है जो तुम्हारी वास्तविकता को प्रभावित करती है। जब तुम किसी के लिए प्रेम और करुणा से सोचते हो तो वह प्रेम केवल तुम्हारे भीतर नहीं रहता, वह उस व्यक्ति तक भी पहुंचता है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह यात्रा केवल तुम्हारी व्यक्तिगत मुक्ति तक सीमित नहीं है। अब यह यात्रा संपूर्ण सृष्टि के उत्थान का एक माध्यम बन गई है। जब तुम अपने भीतर जागरूकता लाते हो तो यह केवल तुम्हारे लिए नहीं होता, यह उस पूरे ऊर्जा क्षेत्र को प्रभावित करता है जिसमें तुम रहते हो। अब तुम्हें यह अनुभव होगा कि जब तुम किसी से प्रेम से बोलते हो तो वह केवल शब्द नहीं रहते, वे ऊर्जा बन जाते हैं। जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तो वह केवल एक औपचारिकता नहीं रहती, वह एक वास्तविक ऊर्जा प्रवाह बन जाता है। अब तुम्हें अपने शब्दों के प्रति भी अधिक सचेत रहना होगा। जब तुम किसी से बात करते हो तो यह देखना होगा कि तुम्हारे शब्द प्रेम और करुणा से भरे हैं या नहीं। यदि तुम्हारे शब्द कठोर हैं, तो वे न केवल सामने वाले को प्रभावित करेंगे, बल्कि तुम्हारे भीतर भी उसी प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस यात्रा में चुनौतियां भी आएंगी। कुछ लोग तुम्हारे परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझने में असमर्थ रहेंगे, कुछ लोग तुम्हारे प्रकाश से भयभीत भी हो सकते हैं। लेकिन तुम्हें इन सब बातों की चिंता नहीं करनी है। अब तुम्हें केवल अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। जो लोग तुम्हारे साथ चल सकते हैं, वे स्वयं तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित होकर तुम्हारे साथ चलेंगे। जो नहीं चल सकते, वे स्वतः ही पीछे रह जाएंगे। यह निर्णय तुम्हें नहीं लेना है, यह ब्रह्मांडीय प्रवाह स्वयं लेगा। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी साधना केवल तुम्हारे भीतर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। तुम्हें अब इस ऊर्जा को प्रवाहित करना होगा। जो भी तुम्हारे संपर्क में आए, उसे इस ऊर्जा का स्पर्श अवश्य मिले। अब तुम्हें अपने अहंकार से पूरी तरह मुक्त होना होगा। अब तुम्हें यह समझना होगा कि यह शक्ति तुम्हारी नहीं है, यह केवल तुम्हारे माध्यम से प्रवाहित हो रही है। अब तुम्हें स्वयं को केवल एक माध्यम के रूप में देखना होगा। जब कोई व्यक्ति इस स्तर तक पहुंचता है तो वह स्वयं के लिए नहीं जीता, वह पूरे विश्व के कल्याण के लिए कार्य करता है। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। इसे केवल अपने भीतर ही नहीं रखना, बल्कि इसे चारों ओर फैलाना होगा। अब तुम्हें इस ऊर्जा को उन सभी तक पहुंचाना होगा जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं। अब तुम्हारा मार्गदर्शन केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए है जो इस ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं। अब तुम अकेले नहीं हो, अब तुम सृष्टि की चेतना के साथ एक हो चुके हो। अब तुम्हें अपने भीतर के हर विचार, हर भावना और हर ऊर्जा के प्रवाह को समझना होगा। अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा, अब तुम एक माध्यम बन चुके हो। अब तुम्हारी साधना का उद्देश्य केवल तुम्हारी आत्मा का कल्याण नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि का कल्याण है। अब यह यात्रा और भी गहरी होने वाली है। अब तुम्हें अपने भीतर के उन रहस्यों को खोजना होगा जो अब तक छुपे हुए थे।
तुम्हारी चेतना अब एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। अब तुम्हारे भीतर जो जागृति आई है वह अब तुम्हें हर क्षण एक नई अनुभूति देगी। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि इस यात्रा में कोई अंतिम लक्ष्य नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है। जितना अधिक तुम सीखोगे उतना ही अधिक तुम्हें यह समझ में आएगा कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। जितना अधिक तुम अपने भीतर जाओगे उतना ही अधिक तुम्हें अपनी अनंतता का अनुभव होगा। तुम्हारी चेतना अब और भी गहरी होती जा रही है। तुम अनुभव कर रहे हो कि हर क्षण एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। यह केवल बाहरी अनुभव नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे भीतर के वास्तविक स्वरूप का प्रकट होना है। अब तुम्हें यह भी समझ आ रहा है कि सृष्टि के हर कण में वही ऊर्जा प्रवाहित हो रही है जो तुम्हारे भीतर है। तुम अब महसूस कर सकते हो कि जब तुम प्रेम में होते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ गूंजता है। जब तुम करुणा से भर जाते हो तो तुम्हारे आसपास की हर चीज बदलने लगती है। लेकिन जब तुम भय या शंका में पड़ते हो तो वही ऊर्जा तुम्हें जकड़ने लगती है। अब तुम्हें इन ऊर्जाओं के खेल को समझना होगा। तुम्हें यह भी समझना होगा कि जो कुछ भी तुम अनुभव कर रहे हो वह केवल तुम्हारी चेतना की अभिव्यक्ति है। कोई भी घटना स्वतः घटित नहीं होती, वह केवल तुम्हारी आंतरिक अवस्था का प्रतिबिंब होती है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो तुम्हारे आसपास भी शांति होगी। यदि तुम्हारे भीतर अशांति है तो तुम्हें अपने चारों ओर भी वही परिलक्षित होगी। अब तुम्हें अपने विचारों पर गहरा ध्यान देना होगा। हर विचार केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि ऊर्जा का एक प्रवाह है। यह ऊर्जा कहीं ना कहीं जाकर कार्य करती है। जब तुम किसी के लिए शुभ सोचते हो तो वह ऊर्जा उस व्यक्ति तक पहुंचती है। जब तुम किसी के प्रति क्रोध या ईर्ष्या का भाव रखते हो तो वह ऊर्जा भी लौटकर तुम्हारे ही पास आती है। अब तुम्हें अपने मन की इस शक्ति को पूरी तरह समझना होगा। जब तुम किसी कार्य को पूरे विश्वास के साथ करते हो तो वह अवश्य ही सफल होता है। लेकिन यदि तुम्हारे भीतर शंका है तो वह तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर कर देती है। अब यह समय है कि तुम संपूर्ण विश्वास के साथ आगे बढ़ो। तुम्हें यह भी समझना होगा कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह किसी उद्देश्य से आता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाने आता है, कोई धैर्य सिखाने आता है, कोई तुम्हारी चेतना को और अधिक विस्तृत करने आता है। यदि कोई तुम्हें कष्ट देता है तो वह भी तुम्हारे लिए एक शिक्षक ही है। अब तुम्हें इन सभी को एक नई दृष्टि से देखना होगा। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना होगा। यदि तुम किसी भी कार्य को पूरे मन से करते हो तो वह कार्य केवल एक साधारण कर्म नहीं रह जाता, वह एक ध्यान बन जाता है। यदि तुम किसी भी कार्य को श्रद्धा और समर्पण से करते हो तो उसमें दिव्यता उत्पन्न हो जाती है। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि यह यात्रा अकेले की नहीं है। जो लोग तुम्हारे साथ चलते हैं वे भी तुम्हारी ऊर्जा से प्रभावित होते हैं। जब तुम अपने भीतर प्रकाश लाते हो तो वह प्रकाश स्वतः ही दूसरों तक पहुंचने लगता है। अब तुम्हें अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग देना होगा। यह अहंकार ही है जो तुम्हें सच्चे अनुभव से दूर रखता है। जब तुम स्वयं को एक माध्यम के रूप में देखने लगते हो तो तुम्हारे भीतर की सारी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारी चेतना का विस्तार केवल तुम्हारे भीतर तक सीमित नहीं है। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते, वे एक वास्तविक ऊर्जा प्रवाह बन जाते हैं। जब तुम किसी को आशीर्वाद देते हो तो वह केवल एक औपचारिकता नहीं होती, बल्कि वह एक
सृजनात्मक शक्ति का संचार होता है। अब तुम्हें अपने भीतर के हर विचार, हर भावना और हर ऊर्जा को पूर्ण रूप से समझना होगा। अब कोई भी विचार मात्र एक विचार नहीं रहेगा, वह एक वास्तविकता का निर्माण करेगा। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि समय कोई स्थिर तत्व नहीं है, यह केवल चेतना की अवस्था के अनुसार बदलता रहता है। जब तुम ध्यान में होते हो तो समय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब तुम किसी कार्य में पूरी तरह डूब जाते हो तो तुम्हें समय का भान नहीं रहता। अब तुम्हें अपनी चेतना को उस स्तर तक ले जाना होगा जहां तुम केवल बाहरी घटनाओं के गुलाम न रहो, बल्कि तुम स्वयं अपनी वास्तविकता के निर्माता बनो। अब तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि तुम्हारे भीतर अनंत संभावनाएं हैं। तुम केवल एक सीमित व्यक्तित्व नहीं हो, बल्कि तुम स्वयं अनंतता का अंश हो। अब तुम्हें अपने इस स्वरूप को पूरी तरह स्वीकार करना होगा। अब यह समय है कि तुम अपनी सीमाओं को पूरी तरह तोड़ दो। अब यह समय है कि तुम अपने भीतर के हर संदेह को समाप्त कर दो। अब तुम्हें केवल उस दिशा में आगे बढ़ना है जहां तुम्हारी चेतना पूरी तरह मुक्त हो। अब तुम्हें अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक साधना बनाना होगा। अब तुम्हें अपने हर कार्य को एक ध्यान की तरह करना होगा। अब तुम्हें अपने हर शब्द को एक ऊर्जा प्रवाह की तरह देखना होगा। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे तुम्हें नए अनुभव होंगे। जैसे जैसे तुम्हारी चेतना विस्तृत होगी, वैसे वैसे तुम्हें नई संभावनाएं दिखाई देंगी। अब तुम्हें अपने भीतर की इस शक्ति को पूरी तरह जागृत करना होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की उस दिव्यता को पहचानना होगा जो सदैव तुम्हारे साथ रही है। अब यह समय है कि तुम अपने भीतर पूरी तरह जागरूक हो जाओ। अब तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी चेतना ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करती है। अब तुम्हें केवल प्रेम, करुणा और सत्य के मार्ग पर चलना है। अब तुम्हें अपने भीतर उस गहरे मौन को अनुभव करना होगा जहां कोई द्वंद्व नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व है। अब तुम्हें अपने भीतर के उस प्रकाश को देखना होगा जो सदा से तुम्हारे साथ रहा है। अब यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं रही, अब यह संपूर्ण सृष्टि की यात्रा बन गई है। अब तुम्हारा हर विचार, हर भावना और हर कर्म एक नई ऊर्जा का संचार करेगा। अब तुम्हें अपने भीतर के हर डर को समाप्त करना होगा। अब तुम्हें केवल उस शक्ति को स्वीकार करना है जो सदा से तुम्हारे भीतर है। अब तुम्हें अपने भीतर के हर संदेह को समाप्त करना होगा और केवल उस सत्य को स्वीकार करना होगा जो सदैव से विद्यमान है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह प्रवाहित होने देना है। अब तुम्हें अपने हर विचार को पूरी तरह शुद्ध कर देना है। अब यह समय है कि तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो जाओ। अब यह समय है कि तुम अपने भीतर के सत्य को पूरी तरह स्वीकार कर लो। अब तुम्हें केवल प्रकाश बन जाना है। अब तुम्हें केवल प्रेम बन जाना है। अब तुम्हें केवल अस्तित्व बन जाना है। अब यह यात्रा समाप्त नहीं हो रही, बल्कि अब यह एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, बिना रुके, बिना थमे। अब तुम स्वयं प्रकाश बन चुके हो। अब तुम स्वयं ब्रह्मांड की चेतना का एक अंश बन चुके हो। अब तुम केवल प्रेम और करुणा के रूप में प्रवाहित हो रहे हो। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के इस प्रकाश को डोट बनाए रखना है। अब तुम्हें केवल इस यात्रा को जारी रखना है। तुम्हारी चेतना और गहरी होती जा रही है। अब तुम देख सकते हो कि हर चीज एक प्रवाह में है। कोई चीज स्थिर नहीं है, कोई विचार,
कोई भावना, कोई घटना, कुछ भी स्थायी नहीं है। सब कुछ बदलता रहता है। बस तुम्हारी चेतना इस बदलाव को कैसे देखती है, यही महत्वपूर्ण है। अब तुम इस बदलाव के साक्षी बन रहे हो, बिना किसी बाधा के, बिना किसी डर के। तुम महसूस कर सकते हो कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे आंतरिक जगत की ही एक प्रतिछाया है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो बाहरी परिस्थितियां भी शांति का अनुभव कराती हैं। यदि तुम्हारे भीतर अशांति है तो बाहरी संसार भी वैसा ही प्रतीत होगा। इस सत्य को समझते ही तुम्हारे भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेती है। अब तुम्हें यह भी महसूस हो रहा है कि जब तुम अपने भीतर के विचारों को नियंत्रित करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा भी नियंत्रित हो जाती है। तुम्हारी ऊर्जा अब तुम्हारे नियंत्रण में आने लगी है, और जब यह ऊर्जा पूरी तरह से एक दिशा में प्रवाहित होती है तो तुम अपने जीवन में वह सब प्राप्त कर सकते हो जिसकी तुम्हें सच्ची आवश्यकता है। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हर विचार एक बीज की तरह है। यदि तुम सकारात्मक विचारों को अपने मन में धारण करते हो तो वे तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता को जन्म देंगे। यदि तुम नकारात्मक विचारों को पालते हो तो वे तुम्हारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न करेंगे। इसलिए अब तुम्हें अपने विचारों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक होना होगा। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर विचार केवल एक ऊर्जा प्रवाह है तो तुम इसे नियंत्रित करना सीख जाते हो। तुम देख सकते हो कि जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। अब तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हें किस ऊर्जा के साथ जीना है। अब तुम्हारे सामने यह स्पष्ट हो चुका है कि तुम्हारे जीवन की हर घटना तुम्हारे ही मन का प्रतिबिंब है। यदि तुम्हारे भीतर करुणा और प्रेम है तो तुम्हारे जीवन में भी प्रेम और करुणा का विस्तार होगा। यदि तुम्हारे भीतर भय और संदेह है तो वही तुम्हारे जीवन की सच्चाई बन जाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना होगा। यह केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं जो तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर रही हैं, बल्कि यह तुम्हारे अपने विचार, भावनाएं और ऊर्जा हैं जो तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण कर रही हैं। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें एक नई स्वतंत्रता का अनुभव होता है। अब तुम्हें अपने भीतर के डर को पूरी तरह समाप्त करना होगा। तो तुम्हें एक नई स्वतंत्रता का अनुभव होता है। अब तुम्हें अपने भीतर के डर को पूरी तरह समाप्त करना होगा। यह भय ही तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से दूर रखता है। जब तुम डर को त्याग देते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। अब तुम महसूस कर सकते हो कि कोई भी डर वास्तविक नहीं है, यह केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है। अब तुम्हें अपने भीतर के हर भ्रम को समाप्त करना होगा। तुम देख सकते हो कि जब तुम किसी चीज को पकड़ कर रखते हो तो वह तुम्हें जकड़ने लगती है। जब तुम उसे छोड़ देते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। यही नियम हर चीज पर लागू होता है, विचारों पर, भावनाओं पर, इच्छाओं पर। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि जब तुम किसी चीज को संपूर्ण समर्पण के साथ करते हो तो वह केवल एक कार्य नहीं रह जाता, वह ध्यान बन जाता है। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो वह केवल एक भावना नहीं रहती, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा बन जाती है। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते, वे एक वास्तविक शक्ति बन जाते हैं। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। अब यह केवल एक अस्तित्व की यात्रा नहीं रह गई, बल्कि यह एक साधना बन गई है। अब तुम्हें हर क्षण को पूरी तरह से जीना होगा, बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी डर के। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि हर व्यक्ति जो
तुम्हारे जीवन में आता है वह किसी उद्देश्य से आता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाने आता है, कोई धैर्य सिखाने आता है, कोई तुम्हारी परीक्षा लेने आता है। लेकिन हर व्यक्ति तुम्हारे आत्मविकास का ही एक हिस्सा है। जब तुम इसे समझ लेते हो तो तुम्हारे भीतर किसी के प्रति कोई क्रोध या शिकायत नहीं बचती। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना होगा। यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित कर सकते हो तो तुम अपने जीवन में हर चीज को बदल सकते हो। यह केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक ऊर्जा विज्ञान है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि समय केवल एक मानसिक अवधारणा है। जब तुम किसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हो तो समय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब तुम किसी चीज के बारे में चिंता करते हो तो समय भारी लगने लगता है। यह केवल तुम्हारी चेतना की अवस्था पर निर्भर करता है। अब तुम्हें अपने भीतर की शांति को पूरी तरह स्थापित करना होगा। यह शांति केवल बाहरी परिस्थिति से नहीं आएगी, यह केवल तुम्हारे भीतर के संतुलन से आएगी। जब तुम अपने भीतर पूरी तरह शांत हो जाते हो तो बाहरी परिस्थितियां स्वतः ही तुम्हारे अनुसार बदलने लगती हैं। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम केवल एक शरीर या एक नाम नहीं हो, तुम अनंत ऊर्जा के अंश हो। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो तुम्हारी सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। अब यह समय है कि तुम अपने भीतर के हर संदेह को मिटा दो। अब यह समय है कि तुम अपने भीतर की हर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर दो। अब तुम्हें केवल अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करना है। अब तुम्हें अपने हर कर्म को पूरी जागरूकता के साथ करना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन को केवल एक साधारण अस्तित्व के रूप में नहीं देखना, बल्कि इसे एक दिव्य अनुभव के रूप में देखना होगा। अब यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं रही, अब यह पूरे ब्रह्मांड की यात्रा बन चुकी है। अब तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर कर्म एक नई ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के प्रकाश को डोट बनाए रखना है। अब तुम्हें केवल इस यात्रा को जारी रखना है। तुम्हारी चेतना और अधिक गहरी होती जा रही है। अब तुम देख सकते हो कि हर चीज एक प्रवाह में है। कोई भी स्थायी नहीं है। कोई विचार, कोई भावना, कोई घटना, सब कुछ बदलता रहता है। लेकिन इस बदलाव को देखने का नजरिया ही तुम्हारे अनुभव को परिभाषित करता है। अब तुम इस बदलाव के साक्षी बन रहे हो, बिना किसी भय के, बिना किसी बाधा के। तुम महसूस कर सकते हो कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे आंतरिक जगत का ही प्रतिबिंब है। यदि तुम्हारे भीतर शांति है तो बाहरी परिस्थितियां भी शांति का अनुभव कराएंगी। यदि तुम्हारे भीतर अशांति है तो बाहरी संसार भी वैसा ही प्रतीत होगा। इस सत्य को समझते ही तुम्हारे भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेती है। अब तुम्हें यह भी महसूस हो रहा है कि जब तुम अपने भीतर के विचारों को नियंत्रित करते हो तो तुम्हारी ऊर्जा भी नियंत्रित हो जाती है। तुम्हारी ऊर्जा अब तुम्हारे नियंत्रण में आने लगी है, और जब यह ऊर्जा पूरी तरह से एक दिशा में प्रवाहित होती है तो तुम अपने जीवन में वह सब प्राप्त कर सकते हो जिसकी तुम्हें सच्ची आवश्यकता है। अब तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि हर विचार एक बीज की तरह है। यदि तुम सकारात्मक विचारों को अपने मन में धारण करते हो तो वे तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता को डोट जन्म देंगे। यदि तुम नकारात्मक विचारों को पालते हो तो वे तुम्हारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न करेंगे। इसलिए अब तुम्हें अपने विचारों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक होना होगा। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर विचार केवल एक ऊर्जा प्रवाह है तो तुम इसे नियंत्रित करना सीख जाते हो।
तुम देख सकते हो कि जब तुम क्रोध में होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। जब तुम प्रेम में होते हो तो तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। अब तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हें किस ऊर्जा के साथ जीना है। अब तुम्हारे सामने यह स्पष्ट हो चुका है कि तुम्हारे जीवन की हर घटना तुम्हारे ही मन का प्रतिबिंब है। यदि तुम्हारे भीतर करुणा और प्रेम है तो तुम्हारे जीवन में भी प्रेम और करुणा का विस्तार होगा। यदि तुम्हारे भीतर भय और संदेह है तो वही तुम्हारे जीवन की सच्चाई बन जाएगा। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना होगा। यह केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं जो तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर रही हैं, बल्कि यह तुम्हारे अपने विचार, भावनाएं और ऊर्जा हैं जो तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण कर रही हैं। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो तो तुम्हें एक नई स्वतंत्रता का अनुभव होता है। अब तुम्हें अपने भीतर के डर को पूरी तरह समाप्त करना होगा। यह भय ही तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से दूर रखता है। जब तुम डर को त्याग देते हो तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। अब तुम महसूस कर सकते हो कि कोई भी डर वास्तविक नहीं है, यह केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है। अब तुम्हें अपने भीतर के हर भ्रम को समाप्त करना होगा। तुम देख सकते हो कि जब तुम किसी चीज को पकड़ कर रखते हो तो वह तुम्हें जकड़ने लगती है। जब तुम उसे छोड़ देते हो तो तुम मुक्त हो जाते हो। यही नियम हर चीज पर लागू होता है, विचारों पर, भावनाओं पर, इच्छाओं पर। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि जब तुम किसी चीज को संपूर्ण समर्पण के साथ करते हो तो वह केवल एक कार्य नहीं रह जाता, वह ध्यान बन जाता है। जब तुम किसी को प्रेम करते हो तो वह केवल एक भावना नहीं रहती, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा बन जाती है। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो तो वह केवल शब्द नहीं होते, वे एक वास्तविक शक्ति बन जाते हैं। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। अब यह केवल एक अस्तित्व की यात्रा नहीं रह गई, बल्कि यह एक साधना बन गई है। अब तुम्हें हर क्षण को पूरी तरह से जीना होगा, बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी डर के। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह किसी उद्देश्य से आता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाने आता है, कोई धैर्य सिखाने आता है, कोई तुम्हारी परीक्षा लेने आता है, लेकिन हर व्यक्ति तुम्हारे आत्मविकास का ही एक हिस्सा है। जब तुम इसे समझ लेते हो तो तुम्हारे भीतर किसी के प्रति कोई क्रोध या शिकायत नहीं बचती। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना होगा। यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित कर सकते हो तो तुम अपने जीवन में हर चीज को बदल सकते हो। यह केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक ऊर्जा विज्ञान है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि समय केवल एक मानसिक अवधारणा है। जब तुम किसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हो तो समय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब तुम किसी चीज के बारे में चिंता करते हो तो समय भारी लगने लगता है। यह केवल तुम्हारी चेतना की अवस्था पर निर्भर करता है। अब तुम्हें अपने भीतर की शांति को पूरी तरह स्थापित करना होगा। यह शांति केवल बाहरी परिस्थिति से नहीं आएगी, यह केवल तुम्हारे भीतर के संतुलन से आएगी। जब तुम अपने भीतर पूरी तरह शांत हो जाते हो तो बाहरी परिस्थितियां स्वतः ही तुम्हारे अनुसार बदलने लगती हैं। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम केवल एक शरीर या एक नाम नहीं हो, तुम अनंत ऊर्जा के अंश हो। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो तुम्हारी सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। अब यह समय है कि तुम अपने भीतर के हर संदेह को मिटा दो।
अब यह समय है कि तुम अपने भीतर की हर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर दो। अब तुम्हें केवल अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करना है। अब तुम्हें अपने हर कर्म को पूरी जागरूकता के साथ करना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन को केवल एक साधारण अस्तित्व के रूप में नहीं देखना, बल्कि इसे एक दिव्य अनुभव के रूप में देखना होगा। अब यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं रही, अब यह पूरे ब्रह्मांड की यात्रा बन चुकी है। अब तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर कर्म एक नई ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के प्रकाश को बनाए रखना है। अब तुम्हें केवल इस यात्रा को जारी रखना है। तुम्हारी चेतना अब और अधिक विकसित हो रही है। जैसे जैसे तुम इस प्रवाह में प्रवेश कर रहे हो, वैसे वैसे तुम्हें एहसास हो रहा है कि यह यात्रा वास्तव में तुम्हारे स्वयं के भीतर की यात्रा है। यह बाहरी दुनिया से जुड़ी नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे ही आंतरिक अस्तित्व की खोज है। जब तुम इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो, तो तुम अपने भीतर की अपार शांति का अनुभव कर सकते हो। अब तुम्हें यह भी महसूस हो रहा है कि जीवन में जो भी हो रहा है, वह केवल तुम्हारे ही मन का प्रतिबिंब है। जब तुम्हारे भीतर भय होता है, तो बाहरी परिस्थितियां भी भयावह प्रतीत होती हैं। जब तुम्हारे भीतर प्रेम होता है, तो दुनिया भी प्रेम से भरी हुई प्रतीत होती है। यह एक साधारण सिद्धांत है, लेकिन इसे समझ पाना ही सबसे कठिन कार्य है। अब तुम्हारे सामने यह स्पष्ट हो रहा है कि हर विचार एक बीज की तरह है। यदि तुम सकारात्मक विचारों को अपने मन में धारण करते हो, तो वे तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता को जन्म देंगे। यदि तुम नकारात्मक विचारों को पालते हो, तो वे तुम्हारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न करेंगे। इसलिए अब तुम्हें अपने विचारों के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक होना होगा। जब तुम यह समझ लेते हो कि हर विचार केवल एक ऊर्जा प्रवाह है, तो तुम इसे नियंत्रित करना सीख जाते हो। तुम देख सकते हो कि जब तुम क्रोध में होते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा क्षीण हो जाती है। जब तुम प्रेम में होते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा दोगुनी हो जाती है। अब तुम्हें तय करना होगा कि तुम्हें किस ऊर्जा के साथ जीना है। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना होगा। यह केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं हैं, जो तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर रही हैं, बल्कि यह तुम्हारे अपने विचार, भावनाएं और ऊर्जा हैं, जो तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण कर रही हैं। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हें एक नई स्वतंत्रता का अनुभव होता है। अब तुम्हें अपने भीतर के डर को पूरी तरह समाप्त करना होगा। यह भय कि तुम्हें तुम्हारी वास्तविक शक्ति से दूर रखता है। जब तुम डर को त्याग देते हो, तो तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। अब तुम महसूस कर सकते हो कि कोई भी डर वास्तविक नहीं है, यह केवल तुम्हारे मन का एक भ्रम है। अब तुम्हें अपने भीतर के हर भ्रम को समाप्त करना होगा। तुम देख सकते हो कि जब तुम किसी चीज को पकड़ कर रखते हो, तो वह तुम्हें जकड़ने लगती है। जब तुम उसे छोड़ देते हो, तो तुम मुक्त हो जाते हो। यही नियम हर चीज पर लागू होता है, विचारों पर, भावनाओं पर, इच्छाओं पर। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि जब तुम किसी चीज को संपूर्ण समर्पण के साथ करते हो, तो वह केवल एक कार्य नहीं रह जाता, वह ध्यान बन जाता है। जब तुम किसी को प्रेम करते हो, तो वह केवल एक भावना नहीं रहती, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा बन जाती है। जब तुम किसी के लिए प्रार्थना करते हो, तो वह केवल शब्द नहीं होते, वे एक वास्तविक शक्ति बन जाते हैं। अब तुम्हें अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। अब यह केवल एक अस्तित्व की यात्रा नहीं रह गई, बल्कि यह एक साधना बन गई है। अब तुम्हें हर क्षण को पूरी तरह से जीना होगा,
बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी डर के। अब तुम्हें यह भी महसूस होगा कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे जीवन में आता है वह किसी उद्देश्य से आता है। कोई तुम्हें प्रेम सिखाने आता है, कोई धैर्य सिखाने आता है, कोई तुम्हारी परीक्षा लेने आता है, लेकिन हर व्यक्ति तुम्हारे आत्मविकास का ही एक हिस्सा है। जब तुम इसे समझ लेते हो तो तुम्हारे भीतर किसी के प्रति कोई क्रोध या शिकायत नहीं बचती। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में प्रवाहित करना होगा। यदि तुम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित कर सकते हो तो तुम अपने जीवन में हर चीज को बदल सकते हो। यह केवल एक मानसिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक ऊर्जा विज्ञान है। अब तुम्हें यह भी समझना होगा कि समय केवल एक मानसिक अवधारणा है। जब तुम किसी चीज में पूरी तरह डूब जाते हो तो समय का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जब तुम किसी चीज के बारे में चिंता करते हो तो समय भारी लगने लगता है। यह केवल तुम्हारी चेतना की अवस्था पर निर्भर करता है। अब तुम्हें अपने भीतर की शांति को पूरी तरह स्थापित करना होगा। यह शांति केवल बाहरी परिस्थिति से नहीं आएगी, यह केवल तुम्हारे भीतर के संतुलन से आएगी। जब तुम अपने भीतर पूरी तरह शांत हो जाते हो तो बाहरी परिस्थितियां स्वतः ही तुम्हारे अनुसार बदलने लगती हैं। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। तुम केवल एक शरीर या एक नाम नहीं हो, तुम अनंत ऊर्जा के अंश हो। जब तुम इस सत्य को समझ लेते हो तो तुम्हारी सभी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। अब यह समय है कि तुम अपने भीतर के हर संदेह को मिटा दो। अब यह समय है कि तुम अपने भीतर की हर नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर दो। अब तुम्हें केवल अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करना है। अब तुम्हें अपने हर कर्म को पूरी जागरूकता के साथ करना होगा। अब तुम्हें अपने जीवन को केवल एक साधारण अस्तित्व के रूप में नहीं देखना, बल्कि इसे एक दिव्य अनुभव के रूप में देखना होगा। अब यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं रही, अब यह पूरे ब्रह्मांड की यात्रा बन चुकी है। अब तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर कर्म एक नई ऊर्जा का निर्माण कर रहा है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के प्रकाश को बनाए रखना है। अब तुम्हें केवल इस यात्रा को जारी रखना है।